हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग मेथड डिस्कस करने वाले हैं जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शंस करने का, वो है मार्जिनल कॉन्ट्रीब्यूशंस मेथड या कॉन्ट्रीब्यूशंस मार्जिन मेथड बोल सकते हैं। उस मेथड से हम लोग जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शंस करेंगे। तो प्रॉब्लम देखते क्या कहता है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट ए एंड बी यूजिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस मार्जिन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हम लोग को प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी का कॉस्ट फाइंड करना है। किस किस मेथड की हेल्प से? कंट्रीब्यूशंस मार्जिन मेथड की हेल्प से। सेल्स, प्रोडक्ट ए का सेल्स गिवन है, प्रोडक्ट बी का सेल्स गिवन है। सेल्स गिवन है, प्रोडक्ट ए का जो हम लोग सेल्स कर रहे हैं वो 100 kg सेल्स कर रहे हैं। किस रेट से? 60 रुपीज़ पर kg। प्रोडक्ट बी का जो यूनिट हम सेल्स कर रहे हैं 120 kg सेल्स कर रहे हैं 30 रुपीज़ पर kg के रेट से। ज्वाइंट कॉस्ट गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट गिवन है 4400, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 3900 रुपीज़। मार्जिनल कॉस्ट कहने का मतलब वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट के बगल में लिख लीजिए ये इट इज़ ए वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हम लोग अपोर्शंस करेंगे। स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशंस मार्जिन मेथड। हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम लोग अपॉर्शंस करेंगे ज्वाइंट कॉस्ट को बाय कंट्रीब्यूशंस मार्जिन मेथड। एक पार्टिकुलर का कॉलम प्रिपेयर किए, एक प्रोडक्ट ए, एक प्रोडक्ट बी और एक टोटल का कॉलम प्रिपेयर किए। सेल्स यूनिट, सेल्स यूनिट इन केजी है, केजी में सेल्स यूनिट गिवन है, इसलिए हम लोगों ने लिखा इन केजी। सेल्स यूनिट इन केजी। ए का सेल्स यूनिट है 100 केजी, बी का 120 केजी, टोटल 220 केजी। तो सेल्स प्रॉब्लम में गिवन है प्रोडक्ट ए का 100 केजी, प्रोडक्ट बी का 120 केजी। सेलिंग प्राइस पर केजी ₹16, प्रोडक्ट ए का ₹30, प्रोडक्ट बी का। सेलिंग प्राइस भी प्रॉब्लम में गिवन है, प्रोडक्ट ए का 60, प्रोडक्ट बी का 30। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम लोग सेल्स वैल्यू फाइंड कर लिए। सेल्स वैल्यू किस तरीके से फाइंड कर लिए? ए मल्टीप्लाई बाय बी, सेल्स वैल्यू फाइंड कर लिए। सेल्स वैल्यू बोलो ए मल्टीप्लाई बाय बी की हेल्प से हम लोग सेल्स वैल्यू फाइंड कर लिए। तो सेल्स वैल्यू कितना आ गया? प्रोडक्ट ए का 100 केजी मल्टीप्लाई बाय 60, 6000 सेल्स वैल्यू आ गया प्रोडक्ट ए का। प्रोडक्ट बी का 120 केजी मल्टीप्लाई बाय ₹30 पर केजी, तो सेल्स वैल्यू आ गया प्रोडक्ट बी का 3600। इसका टोटल कर दिए तो 9600 रुपीज सेल्स वैल्यू आ गया प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी का मिला करके। डी, apportionment of marginal cost in sales unit, बिकॉज ज्वाइंट कॉस्ट गिवन है दोनों प्रोडक्ट का, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है दोनों प्रोडक्ट का, डेट इज 4400। इसको हम लोगों को कैसे करना है? अपोर्शंस करना है प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी के बीच में। तो वही हम लोगों ने लिखा है अपोर्शनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इन सेल्स यूनिट। इसको जो हम लोग अपोर्शनमेंट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट को, वो सेल्स यूनिट के रेशियो में अपोर्शंस करते हैं। अगर कुछ स्पेशली मेंशन नहीं है तो हम लोग ये अजम्पशन लेते हैं कि हम जो अपोर्शंस करेंगे मार्जिनल कॉस्ट को वो सेल्स यूनिट के रेशियो में अपोर्शंस करेंगे। आप सेल्स वैल्यू के भी रेशियो में अपोर्शंस कर सकते हो। ठीक है, तो अपोर्शंस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इन सेल्स यूनिट। सेल्स यूनिट कितना है? प्रोडक्ट ए का 100 केजी, प्रोडक्ट बी का 120 केजी। इस रेशियो में हम लोग 4400 को अपोर्शंस करेंगे। तो हम लोगों ने रेशियो बना लिया। तो टोटल मार्जिनल कॉस्ट कितना है? 4400 डिवाइडेड बाई 220 मल्टीप्लाई बाई 100, बिकॉज ए का जो हिस्सा होगा वो 100 केजी के हिसाब से होगा। ठीक है, 4400 जो हुआ 4400 जो है वो 4400 जो है वो 220 केजी के लिए है। तो 100 केजी के लिए कितना होगा वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो ए का कितना आ गया मार्जिनल कॉस्ट, डेट इज वेरिएबल कॉस्ट 2000, और हम लोगों ने बी का भी फाइंड कर लिया। 4400 जो हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्ट इनकर्ड किया है वो
220 kg के लिए इनकर्ड किया है, तो 120 kg के लिए कितना मार्जिनल कॉस्ट होगा। तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया प्रोडक्ट बी का मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज 2400 रुपीज। आउटर कॉलम में हम लोगों ने एग्रीगेट कर दिया प्रोडक्ट ए का प्रोडक्ट बी का। प्रोडक्ट ए का मार्जिनल कॉस्ट कितना है 2000, प्रोडक्ट बी का मार्जिनल कॉस्ट है 2400, तो टोटल मार्जिनल कॉस्ट आएगा 4400। फिर हम लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशंस फाइंड कर लिया। कॉन्ट्रीब्यूशंस किस तरीके से फाइंड करते हैं, सेल्स वैल्यू में से जब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो जो अमाउंट आता है उसको हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशंस के नाम से जानते हैं। तो सेल्स प्रॉब्लम में गिवन था दोनों प्रोडक्ट का, ठीक है, एंड टोटल में मार्जिनल कॉस्ट गिवन था जिसको हम लोगों ने अपोर्शंस कर दिया सेल्स यूनिट के रेशियो में। तो दोनों प्रोडक्ट का हम लोग मार्जिनल कॉस्ट भी फाइंड कर लिए। तो सेल्स वैल्यू में से माइनस कर देंगे मार्जिनल कॉस्ट, तो हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशंस फाइंड कर लेंगे। तो 6000 सेल्स वैल्यू है प्रोडक्ट ए का एंड मार्जिनल कॉस्ट है प्रोडक्ट ए का 2000 रुपीज, तो कॉन्ट्रीब्यूशंस आ गया प्रोडक्ट ए का दैट इज 4000 रुपीज। प्रोडक्ट बी का सेल्स वैल्यू गिवन है 3600 रुपीज एंड मार्जिनल कॉस्ट गिवन है प्रोडक्ट बी का दैट इज 2400 रुपीज, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया प्रोडक्ट बी का दैट इज 1200 रुपीज। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस का टोटल कर दिया 4000 प्रोडक्ट ए का है एंड 1200 प्रोडक्ट बी का है, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशंस आ गया 5200 रुपीज। एफ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ज्वाइंट फिक्स्ड कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस। फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉब्लम में गिवन है 3900 रुपीज, ठीक है। तो इसको हम लोग को अपोर्शंस करना है प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी के बीच में, बिकॉज ये तो टोटल में गिवन है। हम लोगों ने टोटल वाले कॉलम में पुट भी कर दिया 3900। तो फिक्स्ड कॉस्ट को जो हम लोग अपोर्शंस करते हैं वो हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशंस के रेशियो में अपोर्शंस करते हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस गिवन है प्रोडक्ट ए का एंड प्रोडक्ट बी का। प्रोडक्ट ए का कॉन्ट्रीब्यूशन है 4000, प्रोडक्ट बी का कॉन्ट्रीब्यूशन है 1200, तो इस रेशियो में हम लोग 3900 को अपोर्शंस कर देंगे। 3900 जो है 3900 जो है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। 3900 डिवाइडेड बाई 5200 मल्टीप्लाई बाई 4000, तो ज्वाइंट कॉस्ट आ गया ज्वाइंट फिक्स्ड कॉस्ट आ गया प्रोडक्ट ए का 3000, प्रोडक्ट बी का 3900 है डिवाइडेड बाई 5200 मल्टीप्लाई बाई 1200, तो ज्वाइंट कॉस्ट आ गया ज्वाइंट फिक्स्ड कॉस्ट आ गया प्रोडक्ट बी का 900 रुपीज। तो हम लोग को अपोर्शंस करना था मार्जिनल कॉस्ट जो प्रॉब्लम में गिवन था दैट इज 4400, वो अपोर्शंस करना था। दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट जो गिवन था प्रॉब्लम के अंदर दैट इज 3900, उसको अपोर्शंस करना था। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस मार्जिन मेथड के अंदर हम लोग जो अपोर्शंस करते हैं मार्जिनल कॉस्ट को दैट इज वेरिएबल कॉस्ट को, वो किस रेशियो में अपोर्शंस करते हैं, सेल्स यूनिट के रेशियो में अपोर्शंस करते हैं। एंड जो फिक्स्ड ज्वाइंट कॉस्ट होता है उसको जो अपोर्शंस करते हैं हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशंस के रेशियो में अपोर्शंस करते हैं।